अस्सलाम वालेकुम। सिरात मुस्तकीम न्यूज़ चैनल में दोस्तों आप सबको मैं खुश आमदीद कहता हूं। अगर कंपनी काम से निकाल दे तो गैर मुल्की क्या करें? हर गैर मुल्की के दिल में ये सवाल काफ़ी ज़्यादा उसे परेशान कर रहा है। दोस्तों याद रखें कि हम कब नुकसान उठाते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ उस वक्त जब हम ला इल्म होते हैं। लिहाजा पहली फ़ुर्सत में अपनी मालूमात में इजाफ़ा करें। और मैं इस चैनल के ज़रिए जो आप तमाम हज़रात से वीडियो शेयर करता हूँ, यकीन जाने इसमें बहुत अहम मालूमात होती हैं। हो सकता है वक्ती तौर पर आपको इस खबर की ज़रूरत ना हो, मगर आने वाले कुछ ही दिनों में आपको इस खबर की ज़रूरत पड़ सकती है। लिहाजा बेहतर है कि आप वीडियोस पूरी देख लिया करें ताकि आपको आने वाले दिनों में जो बेहतर मालूमात के ज़रिए फ़ायदा होने वाला है वो हो सके और नुकसान से आप बच सकें। याद रखें, सऊदी मीडिया में ये बहस ज़ोर शोर से जारी है कि मौजूदा वबाई मर्ज़ की वजह से जो हालात बने हैं, इसमें कंपनियां अपने मुलाजमिन को या तो काम से निकाल रही हैं या उन्हें ये कह रही हैं कि आप कोई दूसरी जॉब सर्च कर लें, या उनकी सैलरी कम करने के लिए उन पर प्रेशर डाल रही हैं। इस सिलसिले में कुछ सवालात सऊदी अरब के अहम और बड़े वकील, जिनका नाम मोहम्मद अल गामदी है, उनके सामने एक टीवी चैनल में जब रखे गए, जिसमें उन्होंने बताया कि मौजूदा हालात में कोई कंपनी भी मज़दूर यानी मुलाजिम को काम से नहीं निकाल सकती है। ये सरासर गैर कानूनी होगा। मुलाजिम अपने हक़ के लिए अदालत में मुकदमा दायर कर सकता है। उन्होंने मज़ीद कहा है कि ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी ज़बरदस्ती अपने मुलाजिम से इस्तीफ़ा यानी रेजिग्नेशन लेने की कोशिश करे, या ले भी ले, जो कि सरासर लेबर कानून की खिलाफ वर्जी होगी। इस पर लाजमी वर्कर को अपनी तमाम हकूक़ के लिए अदालत से रुजू करना होगा। अलगामदी ने मज़ीद कहा है कि मुलाजिम और कंपनी में रोज़गार का रिश्ता होता है। आर्टिकल 41 के लिहाज से, हुकूमती इक़दामात के लिहाज से कंपनी और मुलाजिम दोनों ही अगर साथ मिलकर चलें तो बेहतर होगा। मज़ीद वकील साहब ने कहा कि तमाम मुलाजमिन को चाहिए कि कानूनी मामलात में लाजमी तौर पर अपनी मालूमात में इजाफ़ा करें और तजर्बाकार लोगों की मदद और मशवरा लाजमी हासिल करें। सबसे अहम बात, किसी भी पेपर पर दस्तखत ना करें। दोस्तों ये मैं भी आप तमाम हज़रात से कहता आया हूँ कि किसी भी सूरत में किसी पेपर पर दस्तखत या अंगूठा ना लगाएं। कंपनी या कफ़ील आपको अगर कोई भी पेपर देते हैं तो उस पर दस्तखत या अंगूठा लगाने से पहले पढ़ लें कि क्या लिखा है। अगर अरबी में लिखा है या इंग्लिश में लिखा है और आपको समझ में नहीं आता तो उसको पेपर को वक्ती तौर पर ले लें। उससे कहेंगे मैं इसे अपने किसी जानने वाले से पढ़ाने के बाद ही इस पर साइन करूँगा। ये ज़रा मुश्किल काम ज़रूर होता है मगर नामुमकिन नहीं। अपने हक़ के लिए आपको थोड़ा सा स्टैंड ज़रूर लेना होगा ताकि कोई आपकी हक़ तलफ़ी ना कर सके। याद रखें, कोई कंपनी या कफ़ील आपसे ना तो ज़बरदस्ती साइन करवा सकता है और ना ही अंगूठा लगवा सकता है, जो कि खुली कानून की खिलाफ वर्जी होगी। मैं उम्मीद करता हूँ ये जो मालूमात मैंने आपसे शेयर की हैं ये आज नहीं तो दोस्तों आपके कल ज़रूर काम आएंगी। मेरी वीडियोज़ को लाजमी देखा करें और अपने दूसरे दोस्तों से शेयर कर दिया करें। आपका वक्त बहुत ज़्यादा कीमती है दोस्तों। मैं इसके लिए माज़रत चाहता हूँ कि वीडियो कुछ लंबी हो गई। मेरी इस वीडियो को लाइक करके शेयर आगे लाजमी कर दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम।